सभी को जय श्री राम। मैं अंकित गुप्ता सिंप्लीफाइंग भारत के एक और एपिसोड के साथ आपके साथ आज हाजिर हूँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत से मिलने जा रहे हैं। एक एक्टिविस्ट, एक जिसे कह सकते हैं बहुत ही जिसे कहते हैं कि अगर आप उनके काम के बारे में चर्चा करें तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक मूवमेंट चलाई हुई वन मैन आर्मी है और बहुत ही वोकल हैं अपने अतिक्रमण के इश्यूज़ पे, रोहिंग्या के इश्यूज़ पे, गौ हत्या के इशू पे, और बहुत ही जिसे कहते हैं कि जैसे कई तरह के थ्रेट्स का भी सामना वो डेली करते हैं अपने जीवन में। और लीगल रूट से उन्होंने कई अतिक्रमण के खिलाफ अपील्स कोर्ट में डाली हुई हैं। आज हम मिलेंगे प्रीत सिरोही से और हम जानेंगे उनका एम्स क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनका मिशन क्या है और ये मूवमेंट वो कब से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीत सर, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे शो में आने के लिए। राम राम। अगर मैं आपकी ट्विटर की प्रोफाइल देखूं और जिस तरीके से आप पोस्ट करते हैं, आपको दिल्ली का किसी ने शहरी विकास मंत्री बनाया, आप खुद में ये पोस्ट लेके चलते हैं जैसे कि सारी ज़मीन आपने खाली करानी है, तो ये ट्विटर की प्रोफाइल सजेस्ट करती है कि जैसे कि आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं दिल्ली के। तो ये आपको एलजी साहब ने राइट दिया है, मोदी जी ने दिया है या केजरीवाल जी ने दिया है? मिनिस्टर जो हैं वो दूसरे राज्यों के चुनावों में व्यस्त हैं और दिल्ली बिल्कुल अनाथ छोड़ दिया इन्होंने। और दिल्ली देश की राजधानी है। इसे आप ये सोचो विदेशी घुसपैठियों से भर दें और हम देखते हैं तो हम देखेंगे। तो ये जब आप बात करते हैं अवैध मज़ारों की, अवैध मस्जिदों की, ये ओवरनाइट तो नहीं बनी। आज जिस तरीके से जितना वोकली आप इनका विरोध करते हैं या जो भी आप स्टेप्स लेते हैं, चाहे संविधान के दायरे में रह के लेते हैं या कई बार मैंने आपके बयान सुने हैं जो कि बहुत तेज़ तर्रार बयान होते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे अगर कोई हमारी बात नहीं मानेगा, तो ये कहाँ तक सरकार के भरोसे बैठे रहें? सरकार पूरी दिल्ली पे कब्जा करवा दे, पूरे देश पे कब्जा करा दे, हम सामान उठा के काम भागेंगे। सरकार तो एक राज्य में चुनाव लड़ती है, उस राज्य को लूट लेती है और दूसरे राज्य में जाकर चुनाव की तैयारी कर देती है। ये इतने ही देशभक्त होते तो जिस राज्य को जीत गए उस राज्य को एक मॉडल के रूप में विकसित करते। ये विदेशी नकल ना करते। एक बारिश आती है इनकी सड़कें बह जाती हैं, पूरी दिल्ली में 1000 जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये तो भारतीय संस्कृति को अपमानित कर रहे हैं। और लंबी लंबी शिखा, माथे पर तिलक लगाने वाले ब्राह्मण जो ट्विटर पर ये ट्रेंड चला रहे हैं कि हम जीनियस हैं, वो इंफॉर्मेशन सेंटर इन्हें चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। कैसे जीनियस है ये कि इनके अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, इनके अन्याय के खिलाफ जनमानस को तैयार नहीं कर रहे। तो जो मॉडल की बात आप कर रहे हैं, प्रीत सिरोही का क्या मॉडल है? जो भारत का मॉडल है। क्या है वो? पश्चिम का मॉडल तो वो नहीं है कि 2 अरब वर्ष पुरानी संस्कृति, उसकी जड़ें आप पश्चिम की जमीन पर जबरदस्ती जमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब मैं आपको देखता हूं या आपकी प्रोफाइल सुनता हूं, ये विकास है कि देश की सारी नदियों को आप दूषित कर देंगे। 70 साल में आप एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना पाए, ये विकास है। और वो जीनियस जो ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन सेंटर, कैसे जीनियस हैं वो? और किस मुंह से वो अपने आप को ब्राह्मण और किस मुंह से अपने आप को जीनियस कह रहे हैं? देश में विदेश से आयातित किया हुआ बटर ऑयल आ रहा है विदेशी नस्ल की गाय का, उससे हवन करा रहे हैं वो लोग। जीनियस बता रहे हैं अपने आप को। वर्षों से इस संस्कृति का आधार रही गौ माता का जबरन विदेशी नस्ल से गर्भाधान कराया जा रहा है और वो चुपचाप देख रहे हैं, अपने आप को जीनियस बता रहे हैं। उन्होंने क्यों विरोध नहीं किया कि हम विदेशी नस्ल के गाय के घी से हम हवन नहीं करेंगे, हम मंदिर में दीपक नहीं जलाएंगे? क्यों उन्होंने बंद नहीं कर दिया? क्यों उन्होंने मंदिर के कपाट बंद क्यों नहीं कर दिए? कि जब तक विदेशी नस्ल की गाय भारत में रहेगी और भारतीय नस्ल की गायों का संवर्धन संरक्षण नहीं होगा, उनकी गौहत्या पर कानून नहीं बनेगा, उन्हें कूड़ेदान पर हटाकर उन्हें गोचर भूमि में नहीं छोड़ा जाएगा, हम मंदिर के कपाट नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा काम? क्यों उन्होंने घर घर जाकर इस बात का प्रचार नहीं किया? इंफॉर्मेशन सेंटर होने से वो ब्राह्मण है, क्यों उन्होंने क्षत्रियों को तैयार नहीं किया? किसकी जिम्मेदारी है? ब्राह्मण तो बहुत ऊंची चीज है। आप सम्मान पाना चाहते हो ब्राह्मण जैसा और समाज को रोने के लिए, बिलखने के लिए छोड़ देंगे, खुद भी लाचार बन के दिखाएंगे कि वो हमें गाली दे रहा है, वो हमें अपशब्द कह रहा है। कैसे कह रहा है? मैं कोर मुद्दे पे आना चाहूंगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसको ये जानना चाहूंगा कि जब आप बात करते हैं अवैध मज़ारों पे आते हैं या आप कहते हैं अतिक्रमण, आप ये कह रहे हैं एक दिन में नहीं बन गई, तो ये सवाल तो अधिकारियों से होना चाहिए ना, जिन्होंने मोटी मोटी रिश्वतें ली, अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया और रिटायरमेंट के बाद विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उठाकर जेल में क्यों नहीं डालती सरकार?
सरकार के बाप का पैसा है क्या? जनता के टैक्स का पैसा है, और जनता ने टैक्स सरकार को विश्वास करके दिया कि इसका सदुपयोग होगा। 300 योजना बांटने के लिए सरकार ने नहीं दिया, सबका साथ सबका विकास करने के लिए नहीं दिया। प्रीत सिरोही को ये कब रियलाइज हुआ कि ये मज़ारें हटनी चाहिए, या प्रीत सिरोही को ये कब रियलाइज हुआ कि एक मूवमेंट चलानी चाहिए? जो आज एक प्रीत सिरोही एक मूवमेंट चला रहा है, अकेले चला रहा है। मोदी ने विश्वास तोड़ दिया, बहुत क्लियर शब्दों में। बहुत सम्मान है उस व्यक्ति का, देश का प्रधानमंत्री है, बहुत सम्मान है, लेकिन आत्मा बहुत ज्यादा हाथ। पर कोर मुद्दे ये नहीं कि हम ये कहें कि हमारे मन के मुताबिक सब कुछ हो जाए, पर जो कहा वो पूरा हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। बीजेपी के जो कोर मुद्दे थे मोदी जी के वजह से ही एड्रेस हुए हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, और अब मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ रहा है। तो फिर इतनी नाराज, काफी दिन से आ रहा है, इतनी नाराज राम मंदिर बना दिया, लाख, और वहां इतनी बड़ी बिना ऐतिहासिक प्रमाण के एक मस्जिद भी बन रही है, वहां करोड़ों लोग पहुंचेंगे साल में, वो प्रसाद भी करेंगे, सुबह उठ के जंगल भी जाएंगे। वो सारा इस बार सरयू में बहाएंगे क्या? यमुना के बाद अगली यमुना सरयू बनेगी क्या? क्या ड्रेनेज सिस्टम है? अब विकास की बात कर रहे हैं, उस गंदे जल की निकासी का क्या इंतजाम है आपके पास? क्यों बन रही है वो मस्जिद? 20-25 किलोमीटर पर क्यों इतनी हवाबाजी करने की आवश्यकता क्या है? पर मेरे ख्याल से वो कोर्ट के ऑर्डर थे ना। कोर्ट ने ये कह दिया था क्या कि विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद बना दो? कोर्ट ने ये कह दिया क्या? देखिए, ये कह दिया क्या कि आप गांधी बन जाओ दूसरे? कोर्ट ने ये कह दिया क्या गांधी बन जाओ? चलिए उस पर हम आते हैं, लेकिन कोर राम जन्मभूमि आंदोलन, जिससे मेरे घर में भी काफ़ी लोग जुड़े रहे और उसके बाद भी, तो वो मंदिर वहाँ बना, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि मोदी जी से इतनी नाराजगी किस बात की? ऐसा क्या दिन? मोदी को मतदान, गाय को जीवनदान, भाजपा का संदेश, बचेगी गाय बचेगा देश, 100 करोड़ लोगों की आस्था, नाली का पानी पी रही है, गोचर भूमि पर भूमाफियाओं के कब्जे हैं जो सरकार ने नहीं छोड़वाए, गौहत्या बंदी नहीं कराई, और ये सबसे बड़ी नाराजगी है। सरकार नकली नोट नहीं चला सकती ना, तो नकली दूध देश के युवाओं को क्यों पिला रही है? डेयरी प्रोडक्ट इस देश में विदेश से आयातित होकर क्यों बिक रहा है? इस देश में गौ संवर्धन क्यों नहीं किया गया? इतनी बड़ी डेयरी इंडस्ट्री है, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में क्यों सौंप दी? किसान के बच्चों को रोजगार क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं खड़ा किया गया उन्हें? वो दूध की जो इंडस्ट्री थी उसमें किसान के बच्चों की भूमिका क्यों नहीं रखी गई? प्रीत सिरोही जी, जैसे इतने ज्वलंत मुद्दे आप उठा रहे हैं, तो किसी का बैकअप आपके साथ, किसी का सपोर्ट आपके साथ? परमात्मा साथ है। परमात्मा, धर्म और धर्म का युद्ध है, धर्म की लड़ाई में परमात्मा साथ है। धर्म कभी हारा है क्या? धर्म कभी हारा? धर्म की सदा विजय हुई है। मेरे जैसे बहुत सारे लड़ने वाले आए, आगे भी आ जाएंगे। इस मूवमेंट को आगे आप कहाँ देखते हैं? कितना आगे तक लेके जाने की प्लान है? बहुत जल्दी। आप बात दिल्ली में एक भी मुल्ला घुसपैठिया नहीं रहेगा। दिल्ली एनसीआर में एक भी मुल्ला बांग्लादेशी नहीं रहेगा, एक भी अवैध प्रवासी नहीं रहेगा। ये देश की सुरक्षा का मामला है, देश की राजधानी है। आप कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर आपके पास है? कोई संविधान की पावर आपके साथ है? आप कैसे कह सकते हैं बात? जुडिशियल पावर जुडिशरी के पास है। सरकारों ने तो बसाया। सरकार सुपर पावर है क्या? सरकार चली जाती है, पहले वाली भी चली गई। प्रीत सिरोही का क्या प्लान है अवैध घुसपैठियों को लेकर, रोहिंग्यास को लेकर? बाहर कर देंगे बहुत जल्द। समर्थन मांग रहे हैं, 50,000 लोगों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे, सरकार से सवाल जवाब करेंगे। अधिकार हमारा, लोकतंत्र है देश में। सरकार से पूछेंगे अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना घटती है, जिम्मेदारी ले लो। सरकार जिम्मेदारी ले ले। और क्यों पाल रही है? हमारे लोगों को मार रहे हैं बांग्लादेश में, क्यों पाल रही है हमारे टैक्स के पैसे से इन राक्षसों को? क्या ये कैसी मानवता है? सामने वाला हमें काफिर बता रहा है, हमारा कत्ल कर रहा है, बसों पे पत्थर फेंक रहा है, स्कूल बसों पर गोलियां चला रहा है, गाड़ियों के टायर खोल के ले जा रहे हैं, बच्चों का अपहरण कर रहे हैं, प्रतिबंधित क्षेत्रों में झुग्गियां डाल रहे हैं। तो ये जो 50,000 चोरियां कर रहे हैं, 50,000 लोग सड़क पे उतरेंगे और हम भगा देंगे, प्रीत सिरोही वाले आप भगा देंगे, कह रहे हैं भगा देंगे और भगा ही देंगे। तो लोकतंत्र, सरकार, पुलिस ठीक है, पुलिस को नेता ऑपरेट कर रहे हैं, और नेता स्वार्थी है। नेता अपना और अपने परिवार का सोच रहा है। चुनाव में पैसे लगाता है, टिकट खरीदने में पैसे लगाता है, उसे वो पूरे करने हैं, हमें कोई पैसे पूरे नहीं करने। और ना हमें ये लोभ है कि नेताजी पार्टी से निकाल के बाहर खड़ा कर देगा अगर कोई ऐसा बयान दे दिया। बयान देने में बिलीव नहीं करते, जो कह रहे हैं या जितना कर रहे हैं उतना कह रहे हैं। मैं आपके ट्विटर प्रोफाइल को बहुत गहन तरीके से मैंने उसको स्टडी किया है, तो ऑलमोस्ट आपने, चाहे वो सुल्तानपुरी हो, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो, चाहे वो पालम हो, कहीं अवैध निर्माण को लेके आपने कंप्लेंट्स वगैरह की हैं, और लीगल मैटर में भी शायद आप इन्वॉल्व हैं। तो अब तक कितने मुद्दे, आप कितने इश्यूज इस तरीके के उठा चुके हैं? 2,500 से ज़्यादा मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, अवैध कब्रिस्तान हैं, पीर हैं, दरगाह हैं। कितने कंप्लेंट्स में आप इन्वॉल्व हैं इसमें? मोस्टली सब में इन्वॉल्व में, और ज़्यादातर हम कोर्ट लेके जा रहे हैं। जैसे जैसे अवैध साबित होती जा रही है, हम धीरे धीरे कोर्ट मूव कर रहे हैं। मैं किसी तरह के दंगे फसाद में विश्वास नहीं रखता। मुझे संविधान के ऊपर विश्वास है, और संविधान की ताकत है जो इनकी दीवारें गिर रही हैं।
तो जिस तरीके से हमने अभी पीछे देखा था कि एक रिलीजियस कोर्ट को कोर्ट करने की वजह से नुपुर शर्मा को सर तन से जुदा की एक धमकी ये तो मोदी से पूछो ना, वो बहन जी उसने बेचारे ने अकेली छोड़ दी। उदयपुर में एक टेलर मार दिया जस्ट। आप नुपुर शर्मा की बात करो ना, बात क्यों बदल रहे हैं? नहीं, मैं वही बता रहा हूं, एक बयान दिया उसने, इंसिडेंट हुए, उस बहन जी ने एक बयान दिया, उसके लिए 100 बार बेचारी से माफी मंगवा दी। पार्टी ने अकेला अकेला छोड़ दिया, घर में बंद कर दी, घर में बंद हो गई ना वो। उसे हिंदू शेरनी बता रहे हैं, हिंदू शेरनी है वो, हिंदू शेरनी है क्या वो? उसे जान बचानी भारी हो गई। कोई खड़ा हो गया क्या समाज में उसके साथ? जिस पार्टी के लिए उसने नारे मारे, जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ी विधायक का, वो साथ खड़ी हुई क्या उसके? निलंबित कर दिया, उसे निलंबित कर दिया, उसे अकेला छोड़ दिया। सबसे बड़ी गलती थी इस देश। वो हिंदुओं के साथ खड़ी हो जाएगी, वो पार्टी हिंदुओं के साथ खड़ी हो जाएगी जिसने अपनी कार्यकर्ता को अकेला छोड़ दिया। देखिए, उससे हिंदू उम्मीद लगा रहे हैं, राजनीतिक कारण इसे आम हिंदू वोटर उम्मीद लगा रहा है। राजनीतिक कारण क्या करेगा? अपने आदमी के साथ खड़े होना है मजबूती से। मुल्लाओं ने वोट दे दी क्या? जिस लड़की ने बयान नहीं दिया, उत्तर दिया, और उस उत्तर के लिए भी उसने माफी मांग ली, उसके बावजूद तुमने पार्टी से निलंबित कर दिया। में भी वही लिखा था, मैं कह रहा हूं लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, उसके बाद माफी भी तो कोई शब्द होता होगा। माफी मांग ली, उसके बाद भी तुमने पार्टी से निलंबित कर दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया अकेला। ये तो परमात्मा है उसके साथ। अब तुम कह रहे हो हिंदू शेरनी, चुनाव आ गए इस वजह से क्या? हिंदू शेरनी माफी मांगेगी क्या बयान देके? और इतनी इनकी पार्टी में इतने बड़े बड़े हिंदू शेर है, अथाह धन है इनकी पार्टी के पास, ये कोर्ट में जाके लड़ते क्यों नहीं है? अवैध मस्जिदें खड़ी हैं। 20 साल किसका शासन था एमसीडी में, जब इन पार्कों में चिनाई लग रही थी? किसका शासन था? बीजेपी। ट्रंप लड़ रहा था क्या दिल्ली से चुनाव एमसीडी में? या मायावती जी लड़ रही थी? यही तो होंगे। नहीं, पर कहां है तिलक लगा? आप ये सोचो कि नरेंद्र मोदी की फोटो लगा के, योगी आदित्यनाथ की फोटो लगा के, और तुम चुनाव जीत लोगे, तो तुम जीत लोगे, बस चुनाव जीत लोगे तुम। उन धोखेबाजों में और तुम धोखेबाजों में कोई फर्क नहीं है। और नरेंद्र मोदी देश बचा लेगा, अमित शाह देश बचा लेगा। देश पॉलिसी से चलता है मेरे भाई, और पॉलिसी वही है जो कांग्रेस के शासनकाल में चल रही थी। आपको नहीं लगता कोई चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ है? 300 योजना है, आप निकाल के देख लो। चिल्ला चिल्ला के माइनॉरिटी का अकाउंट देखो बीजेपी का, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस से ज्यादा तुम्हें धन दिया है योजनाओं में। फिर वो क्या बुरी थी? उन्होंने 4000 करोड़ दिया, हमने 5700 करोड़ रुपए दे दिया। क्या फर्क है? देश तो योजनाओं से चलेगा ना, आदमी से तो देश नहीं चलेगा, पॉलिसी से देश चलेगा ना। योजना वो की वही है, और बल्कि उन्हें लुभाने के लिए, क्योंकि हम तो वोट दे ही रहे हैं उन्हें लुभाने के लिए और ज्यादा योजना दी जा रही है। और हम कहां जाएं? हम पारसियों का विकास करेंगे, हम मुल्लाओं का विकास करेंगे, हम ईसाइयों का विकास करेंगे। हम कहां जाएंगे? हमारे मंदिर लूट लिए, हमारे धन से तुम सबका साथ सबका विकास कर रहे हो। पुजारी की हालत देखिए कैसी है, 3000 रुपए 4000 रुपए उसे ट्रस्ट दे रहा मंदिर का, वो अपने बच्चे कहां से पालेगा? मंदिरों पे भी स्टेट का कंट्रोल है और उसका काफी पैसा तो देखो मैं जो कहानी नहीं सुनाऊं, जिन स्टेटों में भाजपा की सरकार है वहां मंदिर मुक्त हो गए क्या? इस पे बात करो बस। हो गए क्या सरकार नियंत्रण से मुक्त? व्यवस्था की आवश्यकता मंदिरों को है क्या? ये जो 1.5 बीघे में दिल्ली में, देश की राजधानी में 1.5 बीघे की मस्जिद बना रखी है अवैध, 20,000 गज में अवैध कब्रिस्तान बनाए हुए हैं। इन्हें कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, जहां मर्जी चिनाई लगा दो, जहां मर्जी चिनाई लगा दो। क्या देश हमारा है, धर्म के आधार पर बटा था, क्योंकि हिंदू मुसलमान सिख नहीं रहता, साथ नहीं रह पाए। पाकिस्तान में भी ये बात प्रमाणित हो गई, हिंदू मार दिया, कत्ल कर दिया, उसके हिस्से की जमीन इन्होंने वापस नहीं मांगी, हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह पाए। बांग्लादेश में हिंदुओं की पिटाई लग रही है, ये तीसरा उदाहरण है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। इन्हें यहां से भेज दो, क्योंकि वहां हमारी जमीनें हैं, हमारे लोगों का कत्ल कर दिया, उस जमीन पे इन राक्षसों को ले जाके बसाओ। राक्षस हैं वो लोग जो रात दिन इस बात का जाप कर रहे हैं कि हम हिंदुओं का कत्ल कर देंगे। मैं उन्हें मानव नहीं मानता। पर संविधान में एक वर्ड है ना, सेकुलर। सेकुलरिज्म अपनी हत्या करा लें, ये सेकुलरिज्म है क्या? और सेकुलरिज्म भी जब ही है जब हमें, संविधान भी जब ही है जब हमें। आज पाकिस्तान में, आज अफगानिस्तान में, आज बांग्लादेश में संविधान काम कर रहा है क्या? मास्टर जी पिट रहे थे एक वीडियो में, संविधान काम कर रहा है क्या? विद्यार्थी अध्यापक को पीट रहे हैं, रिजाइन लिख। कहां है संविधान? कहां है लोकतंत्र? मुल्ला की किताब के आगे कोई लोकतंत्र लोकतंत्र कुछ नहीं है, सब कहानी खराब है। जो व्यूज आप रखते हैं, जब मैं सच्चाई है, व्यूज मेरे पिताजी के और मेरे पर्सनल व्यूज नहीं है। मैं जब नुपुर शर्मा की बात, ये समाज के व्यू हैं। अकेली छोड़ दी वो बहन जी, नहीं छोड़ दी, अकेली छोड़ दी है, नहीं छोड़ दी। मुसीबत के वक्त में परिवार साथ खड़ा होता है। कहां चले गए? तो जो छोड़ के निलंबित कर दिया, क्यों कर दिया? आपके अंदर इतना वो नहीं है कि अपने आदमी के साथ खड़े हो जाएं। मेरा छोटा सा भी कार्यकर्ता फोन कर देता, मैं उसके साथ जाके खड़ा हो जाता हूं। सही गलत बात का विषय, पहला विषय अपना, अपना कौन है?
प्रीत सिरोही को किसी तरह के थ्रेट्स आते हैं? आते रहे थ्रेट्स, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। कहता सरतन से जुदा कर देंगे, कर दे, आमना सामना कर ले, आजा, क्या दिक्कत है। टेलीफोन में तो कोई भी फेक आईडी बनाएगा, लिख के भेज देगा, भेज दे, मैं इन चीज़ों से दिक्कत नहीं मानता। भेजते तो इन भेजते थ्रेट्स को आप कैसे टैकल कैसे करते हैं? मुझे जरूरत ही नहीं टैकल करने की, भेजते रहो ना, तुम अपना काम करो। मेरा काम बाधित नहीं होना चाहिए। अवैध मस्जिदें गिर रही है, वो काम रुकेगा फिर मैं तुमसे बात करूंगा। अभी तो मेरा काम चल रहा है, मैं क्यों अपना डाइवर्ट होना मुझे। अतिक्रमण हटाने के साथ साथ, ये जो अवैध अतिक्रमण है इनके हटाने के साथ साथ आप गौ रक्षा पे भी बहुत बोलते हैं, और इसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में भी मैंने आपके 1-2 इंटरव्यू सुने हैं। एक मुल्ला और एक मुल्ला नहीं, 10 बच्चे, 10 के फिर 10-10 हो गए, 3 चरण हो गए, और तीनों चरणों में तीनों के बच्चे हो रहे हैं। इस बार जब ये पलटी मारेगा ना, तो समझ में नहीं आएगी, चिल्लर ऐसे बिखर रही होगी सड़कों पर। 2025 में दिल्ली में मुल्ला जनसंख्या नियंत्रण कानून की हम मांग कर रहे हैं। कोई सरकार लाएगी ठीक है, नहीं तो हम इसकी तैयारी। जब हम ये बात करते हैं हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, हम देख लेंगे, हम हाँ देखेंगे हम। तो वो किस वजह से प्रीत सिरोही ये बात कह रहा है? क्या सपोर्ट है उसके पीछे? ये वोट मांगने जाते हैं जनता से, हम भी चले जाएंगे वोट मांगने, पॉलिटिकल पार्टी बना के। वैसे निर्दलीय नहीं लड़ते इस देश में लोग, निर्दलीय लड़ लेंगे। तो वो भी एक प्लान का पार्ट है, मतलब बैकअप हाँ प्लान है, बिल्कुल बैकअप प्लान नहीं है, पहला प्लान है। जिससे मांगने जाएंगे वो दे दे, अगर नहीं देगा तो हम लड़ेंगे। क्या किस चीज का इंतजार करें, किस चीज का इंतजार करना है। तो ये जो संस्थाएं जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनके कोई आपको प्रॉक्सी सपोर्ट या इनकी तरफ से कुछ ऐसा कि आपको ये इतने ताकतवर होते खुद कर लेते, ये इतने ताकतवर होते खुद कर लेते। इनका ये टूल है हिंदुओं के वोट बाजू पकड़नी है और उनके दरवाजे आगे छोड़ाना है कि लुटो पिटो, यहाँ बैठे रहो, पिटते छिटते रहो, कोई बचाने नहीं आएगा। मुंह अगर कोई हमारे कार्यकर्ता को मार दे, उसकी हत्या कर दे, उसकी पिटाई लगा दे, उसकी धर्मपत्नी का बलात्कार कर दे, उसकी बहनों का बलात्कार कर दे, उसके घरों में आग लगा दे, और मैं 2 शब्द भी ना कहूं, मैं तो खो दूं धरती पे अगर हमारे आदमियों को कोई हाथ लगा दे। डेमोग्राफिक जिहाद के बारे में भी मैंने आपकी बात सुनी थी। जैसे असम में अभी सीएम साहब ने कहा कि कुछ जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से मुस्लिम जिले हो चुके हैं, और ऐसे ही हमने मैं इंफॉर्मेशन सेंटर बनने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। जम्मू कश्मीर में भी काफी। मैं क्यों जम्मू कश्मीर की बात करूं, मैं क्यों असम की बात करूं? 40 किलोमीटर की दिल्ली है, चलो मेरे साथ देश का प्रधानमंत्री सिक्योरिटी छोड़ दे और जाए उसमें घुस के दिखा दे कॉलोनी में। प्रधानमंत्री का पद छोड़ दे, सिक्योरिटी छोड़ दे, गृह मंत्री पद छोड़ दे, सिक्योरिटी छोड़ दे, रक्षा मंत्री पद छोड़ दे, सिक्योरिटी छोड़ दे, और वहां घुस के दिखा दे। लेकिन दिल्ली की बात जब हम करते हैं तो सीएम केजरीवाल तो बहुत ज्यादा चाहे वो प्रो रोहिंग्याज हो या वो कोई इस तरीके की बात हो, माइनॉरिटी को तो लेके वो बहुत ज्यादा। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखवा दो, तुम ये बात लिखवा दो कि हमें मुल्ला की वोट नहीं चाहिए, हम इनकी 300 योजनाएं बंद कर देंगे, लिखवा दो। मैं कह रहा हूं इस बात को, हम मुल्ला की 300 योजनाएं बंद कर देंगे, हम दिल्ली में इक्वलिटी करेंगे, एजुकेशन में इक्वलिटी करेंगे, अस्पताल के इलाजों में इक्वलिटी करेंगे, कोई विशेष अधिकार नहीं देंगे। हम कह रहे हैं इस बात को, आप लिखवा दो बीजेपी के विशेष अधिकार सरकार ने संविधान ने दिए हुए ना। संविधान ने कहाँ लिखा हुआ, दिखाओ मुझे, चलो माइनॉरिटी के लिए जो कहाँ लिखा हुआ है। फिर संविधान बदला नहीं जाता क्या? पहली बार बदला जाएगा क्या? संविधान अब से पहले बदला नहीं गया क्या? संविधान अब से पहले संविधान में कुछ चीजें हटाई नहीं गई क्या? कुछ चीजें जोड़ी नहीं गई क्या? पहली बार होगा क्या? ऐसा अगर होगा तो पहली बार होगा। किस बात का विशेष अधिकार, किस बात का विशेष अधिकार? चलो इस पर ही बात कर लो, जिस दिन वो तुम्हारी माइनॉरिटी जो है नहीं तो वो मेजोरिटी में आ जाएगी तो तुम्हारा संविधान कहाँ है, तुम्हारे नेता कहाँ है, तुम और हम कहाँ है? वो मेजोरिटी में आ जाएंगे, चलेगा क्या संविधान? कौन सा संविधान चलेगा, कौन सा संविधान चलेगा? तो ये जो मूवमेंट की बात आप कर रहे हैं कब से? मैं कह रहा हूँ कौन सा संविधान चलेगा? नहीं ठीक बात कह रहे हैं आप, उस बात से मैं एग्री कर सरिया चलेगा, मैं बता देता हूँ, चल रहा है और जगह भी, चल नहीं रहा क्या? कहाँ है वो दलितों के नेता? कहाँ हैं जो पाकिस्तान से भागकर आए दलित? 30 साल बिना बिजली के रहे हैं वो, 30 साल बिना बिजली के रहे बेचारे। कोई हालचाल पूछने चला गया क्या? उनसे पूछने चला गया क्या जीवित हो या मर गए? हैं? वहां तो पिट चित रहे थे, यहाँ तो और बुरी दुर्गति हुई। कहाँ गए दलित नेता? तो ये मूवमेंट आपकी दिल्ली सेंट्रिक रहेगी या पूरे इंडिया में आप इसको? मेरा संकल्प है कि मैं दिल्ली और दिल्ली के 200 किलोमीटर के एरिया में काम करूंगा। इस देश में बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जिनकी समझ मुझसे कहीं ज़्यादा है, जिनका अध्ययन स्वाध्याय मेरे से कहीं ज़्यादा है, वो करें अपने एरिया में काम।
तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी लोकतंत्र की भी बात करी, संविधान की भी बात करी, तो क्या तरीका आप सभी मतलब सिस्टम से आप हार चुके हैं और अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए या अपनी उसको प्रोजेक्ट करने के लिए कि मैं अपने तरीके से करूँगा, जब आप ये बात करते हैं मेरा कोई अपना तरीका नहीं है। सपोर्ट सिस्टम क्या आपका? अपना तरीका कभी होता ही नहीं कुछ। जो तरीका होता है वो सही होता है, और सही होता है तो जनता एक्सेप्ट करती है, और सही नहीं होता तो जनता चलता कर देती है। फिर 400 पार के नारे के बाद भी 230 240 युवाओं का सपोर्ट आपके साथ है? नहीं होगा तो आ जाएंगे। जिनके भरोसे वो बैठे हैं उन्होंने टेस्ट कर लिया ना 3 बार केजरीवाल को। चलो मेरे साथ बैठो गाड़ी में, दिल्ली में पैदल छोड़ो, गाड़ी से आर पार करके दिखा देना तुम, ऐसी ऐसी गलियां हैं। देश की राजधानी में डूब के मरे हम लोग। नेता क्यों नहीं मर जाते डूब के? बेशरम के बच्चे क्यों नहीं मर जाते नेता? देश की राजधानी में डूब के मर गए लोग। कौन मर गया? विद्यार्थी, देश का भविष्य। शर्म आ रही है थोड़ी सी भी शर्म आ गई हो? गांधी की मूर्ति पे बेशरम के बच्चे जाके बैठ जाते हैं, इन्हें शर्म आती है क्या? गांधी ने लिखा था कि शराब बिकवा देना एक बोतल के साथ एक फ्री। जेल जाते हैं गांधी के आगे, जेल से आते हैं तो गांधी के आगे। कैसा भी था वो गांधी, शराबबंदी के पक्ष में तो था, शराब के विरोध में तो था। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे के तुम वहां जाके बैठ जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। थोड़ी बहुत भी लाज आती हो? एक गीत है बस कि दिल्ली के स्कूलों पे हमने रंग रोगन करा दिया, वो चित्र पेंटिंग बनवा दी, शिक्षा में सुधार हो गया क्या? प्राइवेट स्कूल की फीस कितनी है दिल्ली में? किताबों के रेट क्या है? ड्रेस की क्या स्थिति है? स्कूल बस की क्या स्थिति है? जो डीपीएस में कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, जो कंटेंट डीएवी में पढ़ाया जा रहा है, जो बड़े बड़े 5 सितारा स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, वो नगर निगम के स्कूलों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है क्या? कंटेंट पढ़ाया जा रहा है क्या वो कंटेंट? पर क्लेम तो यही करते हैं वो कंटेंट क्लेम क्या करेगा? आप किताब ले जाके मैच कर लो ना। अंधी तेरा पोता आ गया, अंधी घरी में तो जब मानूंगी जब मेरी गोदी में आके चढ़ जाएगा। किताब उठा के मैच कर लो ना। किताब उठाओ नगर निगम की, पहली क्लास की, दूसरी क्लास की, तीसरी क्लास की, चौथी क्लास की, 5वीं क्लास की, 6ठी क्लास की, जाके जीडी गोयनका से मैच कर लो, डीएवी से, डीपीएस से, इनसे मैच कर लो, बाल भारती से मैच कर लो, विकास भारती से मैच कर लो। मैच कर लो ना, किताब कंटेंट मैच कर लो। हम गरीब हैं इस वजह से अलग किताबें पढ़ा दी क्या हमारे बच्चों को? यूनिफॉर्म से हम गरीब हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड छोड़ दो, हम गरीब हैं इसलिए हमारे बच्चों को अलग किताब पढ़ा दोगे क्या? पर वोट भी हमसे ही चाहिए। जहां झुग्गी वहीं मकान। कहाँ है मकान? ये चुनावी वादे हैं। वक्फ बोर्ड में संशोधन कर देंगे, ये वो, क्या कर दोगे संशोधन? काला कानून है वो रद्द हो। अल्लाह को किस जमीन की आवश्यकता है? आप भाजपा से ये कह दो, आम आदमी पार्टी से कह दो ये चुनावी घोषणा पत्र में लिख दे, मैं उनके लिए फ्री में कैंपेनिंग करूंगा, सब कुछ छोड़ दे, 1 रुपया नहीं चाहिए, अपनी गाड़ी का तेल पेट्रोल भी मैं लगाऊंगा। लिख दे कि हम दिल्ली में वक्फ बोर्ड का काला कानून इसे बैन करेंगे और उस संपत्ति को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करके दिल्ली के हर बेघर को उस पर घर देंगे, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो पारसी है, भारत में रह रहा है और उसके पास भारत की नागरिकता है, दिल्ली में बेघर है, वो उसे घर देंगे। कवा दो जाओ, हम देंगे। और जब तक इस लायक नहीं बनेंगे, जब तक आवाज उठाते रहेंगे। झुग्गी में सड़ने के लिए छोड़ दोगे क्या? सड़क पे इतना इतना पानी है, झुग्गी की क्या स्थिति होगी? खड़े होकर सोएगा क्या गरीब? गरीब आदमी खड़े होकर सोएगा क्या? बिजली, पानी, शिक्षा, हिंदुत्व, सब मुद्दे आप उठा रहे हो। तो मुद्दे तो ये तो मुद्दा ही नहीं, ये तो आवश्यकता है। ये मुद्दे नहीं होते आने वाले चुनाव की, ये मुद्दे नहीं होते, ये तो आवश्यकता है, बेसिक नीड्स हैं। ये तो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अनपढ़ रख देंगे क्या देश को? प्रीत सिरोही की पहचान, अंधेरे में रख देंगे क्या देश को? प्रीत सिरोही की पहचान एक हिंदुत्ववादी नेता की तरफ होती है और प्रीत सिरोही के जो मुद्दे हैं वो बहुत ज्वलन मुद्दे होते हैं। अतिक्रमण हटाओ, मज़ारे हटाओ, हम रोहिंग्या को हटा देंगे, हम ये अपनी जमीन अल्लाह के नाम कर दी, राष्ट्र की संपत्ति में मस्जिद बना ली। तू ही रहेगा क्या इस धरती पे? तू ही रहेगा इस धरती पे? इस धरती पे तू ही रहेगा क्या? अपनी संपत्ति बहुत चालाकी से अल्लाह के नाम कर दी और वो कह रहा मदनी अब अल्लाह की संपत्ति कोई नहीं छेड़ेगा। तू अल्लाह का मुंशी है, तू मुंशी है क्या? तेरे कान में क्या गया क्या अल्लाह कि ये मेरी जमीन है, इसकी रखवाली करिए? क्या बीमारी है? तू जेल में क्यों नहीं डाल दिया? संविधान सभा कोई निर्णय ले रही है, ये कैसे बयान दे देगा? जेल में क्यों नहीं डाला उसे उठा के अभी तक कि हमारी जमीन की तरफ कोई मत देख लेना? कहां से आ गई तेरी जमीन? बड़ी चालाकी से तुम उसे वहां नाम कर दो, वहां बैनामा
कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका, कोई सिर पैर की बात करेगा? ये जो मुल्ला बेचारे झुग्गियों में सड़ रहे हैं, अल्लाह को जमीन दे दे जैसे आवश्यकता नहीं है। और ये मुल्ला जो बेचारे हैं, जो तुमने पीठ छेद के जबरदस्ती मुसलमान बना लिए, इस्लामिक आक्रांताओं ने पीटे मारे, डर वैसे मुसलमान बना लिए, ये झुग्गियों में सड़ेंगे और अल्लाह के पास जमीन होगी। अल्लाह जमींदार है, ये बेचारे बेघर रहेंगे। इन्हें घर देंगे हम सबसे पहले। दिल्ली में एक भी झुग्गी क्लस्टर नहीं रहेगा, सम्मान के साथ। घर जो होता है ना, घर सम्मान का प्रतीक है कि भाई मेरा अपना घर है, मेरे पास सर छिपाने के लिए जमीन है, पहला अधिकार है, पहली मूलभूत आवश्यकता है। आधे रोग आधी बीमारियां इससे खत्म हो जाएंगी, अस्पतालों में लाइनें लगनी बंद हो जाएंगी। रोड पे पड़ा है, वहीं खा रहा है, वहीं सो रहा है। वक्फ का कानून, इस जो आप जिसको काला कानून नहीं है, काला वो काला तो कानून है, बता रहे हैं, झूठ है वो तो। आप क्यों क्या संशोधन किया? क्या आवश्यकता पड़ गई थी जो कांग्रेस ने संशोधन किया? जब भाजपा के सम्माननीय सांसद जी ने, हरनाथ सिंह यादव ने इसका विरोध किया और धनखड़ जी पूरी बात सुन रहे थे, पूरे देश ने वो वार्तालाप संसद में जो हुआ वो सुना, क्यों रद्द नहीं करा? जब वो इतना घटिया कानून है तो क्या चाह रहे अगले चुनाव में? और चलते बने तो नहीं आए तो नहीं आए तो कोई चीज गलत है उसकी प्रतीक्षा करोगे, खत्म करोगे। कोई बीमारी का पता लग गया कि शरीर में ये रोग है, उसकी प्रतीक्षा करोगे क्या कि अगले 5 साल में देखेंगे रोग बढ़ इन जाए? मुद्दों के साथ आपने कभी भाजपा के सरकार के किसी मैं नहीं नेता जाता किसी नेता के पास, इतनी ताकत में रहने के बाद कुछ नहीं कर पाए, कम से कम अपनी बात तो नहीं बताएं। कर पाए वे, नहीं ना वो कर पाएंगे। एक एक आदमी 5-5 बार मुख्यमंत्री रह लिया, अब केंद्र में आ गया और अब भी कह रहा है हम यूं कर देंगे। कद कर देगा? अस्पतालों में तुम्हारे इलाज चल रहे हैं, विदेशों में जाके तुम इलाज करा रहे हो, क्या कर देगा? जब मर्जी तेरी आंख बंद हो जाएंगी, कब कर देगा? कोई डेट डिसाइड कर दो कि हाँ फलाने दिन कर देंगे, कब कर देगा? कोई तिथि भी तो निर्धारित होगी, तो डिसाइड भी तो होगा कुछ, कब कर देगा? कोई काम गलत है, जनता को तुम बता रहे हो कि ये काम गलत हो रहा है, जनता को तुमने बताया गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, कब कर दोगे? 10 साल का समय कम था क्या? है? मत करो, हमारी आस्था इस वजह से बंद मत करो। नकली दूध क्यों पिला रहे हो आप हमें? क्यों पिएंगे हम विदेशी दूध? विदेशी गाय का दूध हम क्यों पिएंगे? 125 से ज्यादा नस्ल ऐसी हैं जिनका दूध अमृत तुल्य है। हमारे देश का विद्यार्थी, हमारे देश का बाल गोपाल विदेशी नस्ल की गाय का दूध क्यों पिएगा? इस पे बात कर लो ना, कर लो प्रधानमंत्री से जाके, आप कर लो। अब तो इनका इतना काम रह गया, कोई मुल्ला हिंदू का कत्ल कर देगा, ये हु करके बच्चों को लेकर सड़क पर उतर जाएंगे, सड़क जाम कर देंगे और फिर फोटो फाटो खिंचवाई, वीडियो बनवाई, वो अपने घर, बालक अपने घर। इतना सा हिंदुत्व है इनका। आधे हिंदुत्ववादी ऐसे ट्विटर पे लिख दिया, वीडियो बना दी, पीछा कट गया। मैं 2-3 दिन से एक बात देख रहा हूं कि जेएनयू में नारे लग गए, जेएनयू में नारे लग गए, रामराज से आजादी, इससे आजादी, उससे आजादी। जिसकी जितनी समझ है उतनी बात है। तुम इंटरनेट पे लिख रहे हो, तुमने जेएनयू का गेट नहीं देखा क्या? पहुंच जाओ, पहुंच जाओ। मेरे तो साथी जेल में बंद है, नहीं तो पहले उन्होंने लिखा था ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, हम तो पहुंच गए थे, सारे पहुंच गए थे जेएनयू में। हाँ, बाहर नहीं निकला कोई भी, वहीं खड़े रहे थे। मैं भी था, पिंकी चौधरी भी था। आते बाहर आते तुम भाई, तुम्हारा स्टैंड क्लियर है अपने बयानों पे, बाहर आओ, संवाद करो। हम तो थोड़ी मुसीबत में हैं, परमात्मा राह ठीक कर देगा, फिर देखेंगे ना क्या दिक्कत है। ये कहां गए जो हिंदूवादी हैं, 1-1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ये कहां थे? ये गए नहीं, इन्होंने गेट नहीं देखा वहां का, ये इनका आदमी नहीं है। हम तो गिनती के आदमी हैं, आधे जेल में हो जाते हैं बेचारे, आधे बाहर रह जाते हैं। नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया भी जरूरी है। सोशल मीडिया का जमाना है तो लिख के पीछा कटवा लोगे क्या? लिख दो सोशल मीडिया पे कि भाई मुझे कैंसर है, ठीक हो जाओगे क्या? लिख दो मुझे फीवर हो गया, ठीक हो जाओगे क्या? पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। हाँ, तो सभी पार्टी का प्रोटोकॉल ही फॉलो करो, फिर हम मर रहे हैं, हमें मरने के लिए छोड़ दो, हमसे वोट मांगने नहीं आना। पार्टी का प्रोटोकॉल फॉलो करो, प्राथमिकता पार्टी के प्रोटोकॉल को है, लेकिन जिन लोगों से पार्टी का वजूद है उनकी रक्षा करने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। वोटर्स मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसकी हत्या हो जाए, पार्टी का प्रोटोकॉल मैनेज होना चाहिए। बंगाल में हत्या जो हो रही है, हमसे बड़ा कुछ है क्या? स्टेट सब्जेक्ट। वोटर नेता का भगवान है, उसके पांव पकड़ता होगा जब ये भगवान है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है ना, जैसे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। अगर आप बंगाल की बात कर रहे हो, बंगाल के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो, या तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगता क्या इस देश में? राष्ट्रपति का क्या मतलब है? राष्ट्रपति शासन नहीं लगता क्या?
राष्ट्रपति शासन लगता नहीं कि किसी राज्य में, और इतना भी नहीं कर सकते तो उन्हें बुला के यहां बसा लो, जिस राज्य में तुम्हारी सरकार है यहां बसा लो लाके। मरने के लिए छोड़ दोगे क्या? स्टेट का सब्जेक्ट है, भंग कर दो उस देश की, उस राज्य की सरकार भंग कर दो, क्या दिक्कत है? नहीं होती क्या? आर्मी भेज दो, सेना तो होगी, हमें भेज दो, हमें दे दो हथियार का लाइसेंस, हम देख लेंगे क्या क्या दिक्कत है। मरते हुए तो नहीं देखेंगे, लेकिन मरते हुए नहीं देखेंगे बिल्कुल। अब आपके जो आने वाली मूवमेंट है, जिससे मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल रंग लेते हुए, कितने मेन मुद्दे और अपराध है क्या? आप इतना भद्दा शब्द बोल रहे हो कि पॉलिटिकल रंग लेते हुए। क्या भद्दा राशिद शब्द- इंजीनियर चुनाव लड़ेगा क्या? आपने कहा ना, राशिद इंजीनियर चुनाव लड़ेगा क्या? आप जो संसद में बैठे हैं सारी पार्टियों को मिला के जितने भी लोग बैठे, इन पर मुकदमे दर्ज नहीं है क्या? इन पर किसी पे मुकदमा दर्ज नहीं है? ये सब दूध के धुले हैं क्या? नहीं, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है आपकी राजनीतिक किसको लेने से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेन मुद्दे आपके क्या हैं जिनको लेके अब आप मेन मुद्दे ये हैं, हमारा मैनिफेस्टो है। क्या है वो? 5 मेन मुद्दे बताएं उसमें। 5 मेन मुद्दे ये हैं कि पूरी दिल्ली में हर स्कूल के विद्यार्थी की एक ड्रेस होगी, एक किताब होगी, सेम कंटेंट होगा पहली से 12वीं तक, चाहे वो प्राइवेट में पढ़े चाहे वो गवर्नमेंट में पढ़े, सेम कंटेंट होगा और सेम सुख सुविधाएं होगी। दूसरी हमारी मांग ये है कि धन के अभाव में किसी परिवार का दीपक ना बुझे। मेरे पास पैसे नहीं इसलिए मेरा इलाज नहीं होगा क्या? अगर वायु प्रदूषण से मुझे कोई रोग हुआ तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गंदे पानी से मुझे कोई रोग हुआ, गंदा पानी पीने, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा इलाज प्राइवेट में कराओ चाहे सरकारी में कराओ, मेरा इलाज होना चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्ट्रेचर पर डाल के अपने परिवार को धक्का मार रहा हूं, ये नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है चिकित्सा देने की। एजुकेशन, मेडिकल, आगे तीसरी जिम्मेदारी हर बेघर को घर मिले। वक्फ बोर्ड का काला कानून रद्द हो। संविधान सभा ने बहुत समझदारी से संविधान को रचा, सरकारों ने समय समय पर बहुत संशोधन किए, आगे भी संशोधन की आवश्यकता होगी तो होने भी चाहिए, हम इस बात का समर्थन कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसा कोई बोर्ड इस देश में नहीं चले, दिल्ली में तो हम नहीं चलने देंगे। संविधान, जो चीज संविधान में है वही चलेगी। कोई किसी ने पर्सनल बना ली होगी तो भैया अपना जाओ यहां से, और यहां तुम्हारा इस तरह का कोई कानून नहीं चलेगा। संविधान चलेगा जो सब पर लागू है, वो तुम पर भी लागू है। तुम्हारा कोई अति विशेष कानून इस देश में नहीं चलेगा। चौथी मांग हमारी है शिक्षा, चिकित्सा, बेघरों को घर, और जो संविधान सम्मत कानून नहीं है, जिनमें हलाल सर्टिफाइड भी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है, उसे हम बिल्कुल नहीं माने। चौथी हमारी मांग ये है कि दिल्ली में नकली दूध पर, नकली वस्तुओं पर, पैकेट बंद फूड, ऐसे जो कचरा फैला रहे हैं, इन सब पर 100% बैन, और जो लोग रेहड़ी पटरियों पर है इन्हें पक्की दुकानें। कमा रहा है ना वो, एक आदमी कमा रहा है, रोड पर अतिक्रमण कर रखा है उसने, वैसे भी कर रखा है, वैसे भी कर रखा है, रोज आ रहा है, रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, उसे जहां खड़ा है उसे थोड़ा सा पीछे हटा दे, नहीं है तो थोड़ा आगे पीछे करके उसे परमानेंट जाए, बिल्कुल परमानेंट। उसे रोज रोज ना कोई परेशान करे, ना उसके सामान को उठा के ले जाए। पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर आपका क्या विचार है? ये तो मैंने बताया ना संविधान संबंधी। आपका विचार क्या है इसके ऊपर? हम मुल्ला कंट्रोल बिल लाएंगे। मुल्ला कंट्रोल बिल ही क्यों? मुल्ला कंट्रोल बिल है, यूनिफॉर्म क्यों नहीं? हमें तो धोखा कर दिया, टेम्पू ट्रक बसों पे लिख दिया हम दो हमारे दो, यहाँ एक पे रुक गए, वहां 10-10 हैं। हमारे लोग समझदार हैं, उन बिल उनके लिए आएगा जो हमारे 4-5 कर भी रहे होंगे ना, है नहीं ऐसा। 1000 परिवार पे 2 परिवार ऐसे होंगे जिनके 3 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, वे बेचारे अपने आप समझ जाएंगे। हमारे लोग जो हैं वो संविधान की भाषा को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं, कोई चीज बनने से पहले ही अपने जीवन में उतार लेते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो मंदिरों पे स्टेट का कंट्रोल है, इसको लेके प्रीत सिरोही कुछ मूवमेंट क्या तो मोदी जी बताएंगे, आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव? मोदी जी से पूछो ना। मंदिर पर्यटक स्थल तो सरकार बना रही है, पहले वाली बना रही थी, ये भी बना रही है। सवाल जवाब तो इनसे राजा देगा इस बात का जवाब। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस करा था उत्तराखंड, मैं जानता ही नहीं उन्हें कौन है, मैं नहीं जानता उन्हें, मैं तो सरकार को जानता हूँ जिसे मतदान दिया है। सरकार से करो ना बात। सरकार पे प्रेशर कौन डालेगा? प्रेशर क्यों डालना है, अगली बार चली जाएगी, प्रेशर रिलीज हो जो जाएगा, आएगी वो भी तो सॉल्व नहीं करेगी। वो भी चली जाएगी। 70 साल में तो उसने भी सॉल्व नहीं किया। वो भी चली जाएगी। अब उसने सोल्व नहीं किया इसलिए इसे झेलते रहें क्या? नहीं, पर हमने सरकार तक पहुंचना तो चाहिए, सरकार तक रीच आउट तो सरकार को नहीं पता क्या? आप मेरे से कह रहे हैं कि मंदिर लूट रही है सरकार, और सरकार ये बोल के वोट मांग रही है, तो जीतने के बाद सरकार भूल गई क्या मंदिर लूट रहे थे? अब लूटने बंद हो गए क्या? सरकार के बाप के मंदिर है क्या? राज्य सरकार के बाप के मंदिर है क्या? हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाए,
और इतना बड़ा दिल करके उन मंदिरों को जमीन दान में दी, उन्हें ये बेच खाए, इन्होंने बेच खाई वो जमीन। हम दान दे रहे हैं अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, मूर्ति पैसा नहीं खाती। और हमारा बेड़ा कर गए, एक कट्टा चावल में हमारा धर्मांतरण हो रहा है, और हमारे मंदिरों का पैसा निकाल के सबका साथ सबका विकास लिख दो ना सड़क के ऊपर कि इस सड़क का निर्माण हिंदुओं के मंदिरों को लूट कर किया गया है। लोगों को पता रहे, दवाई के पत्ते पे लिख दो कि इस दवाई गोली को ये जो दिया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है, ये हिंदुओं के मंदिरों की लूट के धन से है। हम तो जजिया कर भर रहे हैं, हमारे लिए तो इस्लामिक शासन है आज भी, मंदिरों पर जजिया कर भर रहे हैं हम आज भी। जजिया कर हम दे के आए, वहां देवी देवता के हाथ जोड़ लिए, वो आया वो डांका मार के ले गया, जजिया कर है। मैं आपके जो भी प्लान्स हैं फ्यूचर के, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप मेरे शो पे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।